दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। सबसे पहले ईद की मुबारकबाद आपको। दोस्तों पूरे देश में अगर देखा जाए तो ईद कुल मिलाकर आ, खलल जरूर पैदा की गई, नोक झोंक हुई पुलिस में और नमाजी लोगों में। कई जगह विघ्न बाधा पेश की गई, कुछ जगह पत्थरबाजी भी हुई, छिटपुट हिंसा भी हुई। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए जो आशंका और जो एक अंदाज लग रहा था, आशंका जताई जा रही थी, उसके मुकाबले ठीक ठाक बीत गई ईद। और हम चाहते हैं कि ईद हमेशा इससे अच्छी बीते। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश में भी ये कुछ घटनाओं की सूचना है, खासकर उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में पुलिस ने रोजा के दौरान ही, रमजान के दौरान ही, मेरठ में तो ये घोषित कर दिया था कि जो लोग सड़क पर आकर नमाज पढ़ेंगे उनके जो लाइसेंस हैं और उनके जो पासपोर्ट हैं, उनके इशू करने के लिए जो क्लियरेंस होनी चाहिए होती है वो नहीं दी जाएगी। यानी एक तरह से लोगों को पासपोर्ट और लाइसेंस से वंचित करने की धमकी दी गई थी। और ये किसी साधारण आदमी ने नहीं कही थी, वहां के बड़े पुलिस अधिकारी ने कही थी। तो हो सकता है ये राज्य जो चलाने वाले लोग हैं उनके दिमाग की एक योजना रही हो, जिसको कि पुलिस ने रिफ्लेक्ट किया, क्योंकि ये बातें प्रकारांतर से कई जगहों पर कही गई। तो अगर देखा जाए जो मेरे पास सूचना है उसके हिसाब से जो अशांति और खलल पैदा करने की कोशिश की गई है प्रशासन की तरफ से, वो संभल में, मुरादाबाद में, हापुड़ में, मेरठ में और कुछ और जगहों पर। इसमें हो सकता है कि जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भी गुस्से में आए हों। कई जगह हो सकता है कि उनसे भी कुछ गलतियां हुई हैं। जैसे एक जगह हमने देखा कि एक ही समुदाय के दो लोगों के बीच में झड़प हुई, ऐसा बताया गया। मैं नहीं जानता कि जो टेलीविजन पर दिखाया गया या जो खबरों में आया है वो कितना सही है कितना गलत है, लेकिन मैंने कई जगह पुलिस को इंटरवीन करते, खलल डालते लोगों को देखा। वो उचित नहीं है। पुलिस का काम लोगों के धार्मिक या उपासना के जो काम है उनमें खलल पैदा करना नहीं है। पुलिस का काम ये डिक्टेट करना नहीं है कि आप अपनी पूजा कैसे करें कैसे न करें। अब जैसे उदाहरण के तौर पे दोस्तों, इस ईद में पिछले 10 दिन से देखा जा रहा था, पूरे इस ईद की तैयारी में हम देख रहे हैं कि पुलिस उत्तर प्रदेश में रोज घोषित कर रही थी कि सड़क पर आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। भाई ये सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना दे, कौन चाहता है सड़क पर नमाज पढ़ना? लेकिन ईद के दिन इतनी बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने आते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ही पायस है, बहुत ही पवित्र वो दिन है। इतने दिन के रोजे के बाद ईद आई है। तो आमतौर पे क्या होता है कि मस्जिद में या ईदगाह में उतनी जगह नहीं मिल पाती और हर जगह ईदगाह भी बड़े नहीं है। तो ऐसे में लोग सड़क पर या सार्वजनिक स्थलों पर चले जाते हैं, उनकी मजबूरी है। लेकिन बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से वो लोग नमाज पढ़ते हैं। नमाज तो वैसे भी शांति है, बिल्कुल शांति है। उसमें कोई कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसको आप कहें कि कोई परेशानी कोई पैदा करेगा। और वो 10-15 मिनट, बामुश्किल 10-12 मिनट में सब कुछ समाप्त हो जाता है। लेकिन पुलिस घूम घूम कर कह रही थी, अनाउंस कर रही थी कि साहब नमाज जो है सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे, जो पढ़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कई जगह कहा गया कि एफआईआर किया जाएगा, कई जगह कहा जाएगा कि लाइसेंस और पासपोर्ट जो है वो बनने नहीं दिया जाएगा। इस तरह की धमकी दी गई। मुझे लगता है ये गैर कानूनी और संवैधानिक है और ये मैं बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। क्यों है? क्योंकि दोस्तों अपने देश में सभी धर्मों को बराबरी का दर्जा प्राप्त है। कोई मेजॉरिटी और माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो रिलीजन है उनका उनका दर्जा अलग अलग नहीं है। तो अगर आप हिंदू होली सड़कों पर खेलता है आकर के, दिवाली के दिन पटाखे सड़कों पर फूटते हैं, शिवरात्रि को सड़कों पर कार्यक्रम होता है बहुत सारा, कावड़ियां जो है एक दिन नहीं, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, न जाने कितने दिन, कितने शहरों, कितने कस्बों, कितने गांव से गुजरते हैं और किस तरह वो गुजरते हैं। वो डीजे बजता है, लाउड स्पीकर बजता है, हन 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 करती हुई गाड़ियां जाती हैं, तरह तरह के करतब दिखाए जाते हैं। और मैं नहीं कहूंगा, नहीं तो लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंच जाएगी। गोया जैसे लगता है कि हमारे घर में कोई धार्मिक ही नहीं हो। है ऐसा नहीं है।
रामनवमी सड़कों पर होती है, बहुत सारे कार्यक्रम रामनवमी के सड़कों पर होते हैं। रामनवमी के तो जुलूस निकालते देखे हैं हमने। तो नवभारत टाइम्स का जब मैं रिपोर्टर था तो रामनवमी के दौरान आमतौर पे जिस इलाके में मैं पोस्टेड था उसके कुछ हलकों में दंगे हो जाया करते थे, तो हमारे रिपोर्टरों को वहां भेजा जाता था दंगा कवर करने के लिए। हमने तो वो दौर भी देखा है। और दोस्तों, गणेश चतुर्थी आप देख लीजिए, महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश तक कैसे मनाई जाती है, सड़कों पर क्या जुलूस निकलता है। आप उसके लिए कोई पाबंदी नहीं, और आप कह रहे हैं कि नमाज 10-12 मिनट के लिए सड़क पर पढ़ेंगे तो पाबंदी लगा देंगे। क्या ये मतलब है? किसके दिमाग की उपज है ये? इससे ज्यादा असंवैधानिक बात कुछ नहीं हो सकती। लेकिन सेंटर से कोई डिक्टेट, कोई सजेशन, कोई एडवाइजरी क्यों नहीं इशू की गई? आश्चर्यजनक है। उत्तर प्रदेश पुलिस को या उत्तर प्रदेश के शासन को एडवाइजरी इशू की जानी चाहिए थी, कम से कम केंद्र से की तरफ से, कि भाई इस तरह का बयान आप न दें, आपकी पुलिस न दे, जो भारत के संविधान की मूल भावना और इस देश के मूल्यों और धार्मिक विश्वासों को जो जिस तरह के हैं उसकी अवहेलना करते हैं। लेकिन की गई। तो ऐसे में ईद इस बार मनाई गई। एक तरफ ईद की वो खुशियां, और दूसरी तरफ पुलिस द्वारा बार बार पैदा की जाने वाली खलल कई कई दिनों से, उसके बीच में ये ईद मनी। दोस्तों, निजी तौर पे मुझे सच पूछिए, मुझे मेले सामाजिक हो या धार्मिक बहुत अच्छे लगते हैं। और दरअसल धार्मिक मेले नहीं होते हैं, ज्यादातर सामाजिक होते हैं। मैं जिस गांव का रहने वाला हूं, जहां मेरी पैदाइश हुई, उत्तर प्रदेश के ईस्टर्न पार्ट में, वहां दशहरा के दिन मेला लगता था। और हम लोग जहां भी थे, गांव में रहते हो या शहर में रहते हो, या हमारे हमसे जो बड़े लोग थे नौकरी करते हो, कलकत्ता करते हो, चाहे सूरत करते हो, कहीं भी करते हो, वो दशहरा के दौरान जरूर गांव आते थे कि मेले में भाग लेंगे। और मेले में सब एक दूसरे से मिलते थे। तो दशहरा का मेला आज तक मेरी मेमोरी में है, मेरी स्मृतियों के गलियारे में है, और वो हमेशा के लिए जल्द रहता है। ऐसा लगता है कि वो दर्ज हो चुका है। ठीक वैसे ही दोस्तों, जो चांदनी चौक यानी जामा मस्जिद का इलाका है, वहां पर जो ईद से जस्ट पहले वाली रात, यानी चांद रात जिसको कहते हैं, चांद रात का मेला, वो क्या अद्भुत। आई मीन, एक पूरी की पूरी सड़क, एक नहीं बल्कि कई सड़कें भर जाती हैं लोगों से। इस बार तो थोड़ा कम भीड़ भाड़ था, पता नहीं क्यों रौनक उतनी नहीं थी। लेकिन पिछले साल का मुझे याद है, मैं आमतौर पे घूमने चला जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस भीड़ में घूमना। और इतनी रौनक, लोग कितने मस्त, कितने खुश दिखते हैं, और हर जगह लोग खरीद रहे होते हैं, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, हर तरह के लोग, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब तरह के लोग। लोग समझते हैं कि भारत एक ही रंग में रंग गया है। आप काश चांद रात आपने कल देखी होती, मैं था वहां। चांद रात के दिन ऐसा लगता था कि सारी की सारी जो कम्युनिटीज हैं दिल्ली की रहने वाली, उनके कुछ न कुछ नुमाइंदे, कुछ न कुछ उसके लोग घूम रहे हैं। कोई कुछ खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है। सेवइयों की जो अच्छी दुकानें हैं उन पर तो इतनी भीड़ लगी थी कि कल्पना नहीं की जा सकती। तो ईद की ये खुशियां एक तरफ, और दूसरी तरफ सियासत के रंग में रंगे हुए प्रशासनिक अधिकारियों, खासकर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों का वो बयान, जो बिल्कुल अटपटा, कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। अब आप देखिए, आज भी जो घटनाएं घटी हैं, मेरठ और मुरादाबाद जैसे जैसे इलाकों में बार बार कहा गया कि एफआईआर की जाएगी अगर जो सड़क पर नमाज पढ़ेगा। अरे भाई, नमाज अगर सड़क पर न पढ़े, वो तो कहां पढ़े ये बताइए। अब किसी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अपने घर की छत पर नमाज पढ़ेंगे तो वो भी इलीगल होगा। ये कहां, किस कानून में ये दर्ज है? तो मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बुरा बहुत बुरा बर्ताव पेश किया है। इस तरह प्रशासन नहीं चलाया जाता है। प्रशासन को कैसे नहीं चलाया जाना चाहिए, अगर ये देखना हो तो पिछले 5-7-10 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस के माइनॉरिटी कम्युनिटी के साथ जो व्यवहार था, जो उनको डिक्टेट्स दिए जा रहे थे, वो देखा जाना चाहिए। और उस बीच में संभल के कुछ अधिकारियों का जो जिस तरह का आई मीन बिल्कुल वाहियात किस्म की जो बयानबाजी थी, वो तो अद्भुत है। मतलब कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? मुझे अच्छा लगा कि उत्तर प्रदेश के एक डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी का मैं बयान देख रहा था, वो एक टेलीविजन पर बोल रहे थे, और उन्होंने इस तरह के अधिकारियों को सिरे से खारिज किया। और मजे की बात है कि उनकी इमेज कोई एंटी स्टेब्लिशमेंट नहीं है,
मौजूदा सरकार जो उत्तर प्रदेश की है उसके भी वो खिलाफ नहीं है, लेकिन उन्होंने पुलिस के अधिकारियों की आलोचना की, बहुत बुरी तरह आलोचना की। मुझे अच्छा लगा कि ऐसे अफसर आज भी हैं, लेकिन वो रिटायर हैं। अब जो लोग इस समय रिटायर नहीं हैं, जो सरकारी ओहदे पर हैं, वो काश उनसे सबक लेते। दोस्तों, अभी आपको मैं बताऊं, आज अखिलेश यादव का मैं बयान सुन रहा था। वो कह रहे हैं कि इस तरह से शहर में बैरिकेडिंग की गई थी अलग अलग जगहों पर कि लोग जा न सकें कहीं। स्वयं आधा घंटा उनको रोका गया, अखिलेश यादव को, जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और जो देश के एक प्रमुख नेता हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जीतने वाली सीटें लोकसभा की वो उनकी पार्टी है, उसके नेता को आधा घंटा तक रोका गया, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। और दोस्तों, इसके अलावा हम आपको बताएं कि कई जगहों पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, मथुरा से लेकर के और संभल, मुरादाबाद, हापुड़, मेरठ, हाँ, ये तमाम जगहों पर कुछ स्थितियां ऐसी हुई जिनसे लगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन बहरहाल संभल गई चीजें और उतनी खराब नहीं हुई। इसी दिन किरण रिजिजू साहब ने वक्त पर आज एक पीसी भी कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि खबर ये आ गई कि वक्फ बिल को लेकर के माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों ने नमाज जो पढ़ने गए, वो पट्टी लगाए हुए थे अपने हाथ पर, काले रंग की, और उनका कहना था कि हम इस पर भी अब नमाज पढ़ने जा रहे हैं। उन्होंने अगर पट्टी लगा ही ली है तो क्या फर्क पड़ता है इससे? चाहे वो कोई भी मुद्दा उठा रहे हो, लेकिन वो कोई नारा तो नहीं लगा रहे हैं, कोई जुलूस तो नहीं निकाल रहे हैं। अगर कोई शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात कह रहा है तो इसमें क्या बुराई है? और वक्त पर उनको अपनी बात कहने का अधिकार है, आपने अधिकार तो नहीं छीना है। और अगर अधिकार आपने छीना है या छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। दोस्तों, राजस्थान के टोंक में और मध्य प्रदेश के नूह में और भोपाल के भी कुछ हलकों में एक हल्का फुल्का तनाव देखा गया। ऐसा लगा कि कुछ तनाव की स्थितियां बन रही हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। खासकर उत्तर प्रदेश जैसी स्थिति तो कहीं नहीं थी इन इन हलकों में। हालांकि वहां भी बीजेपी की सरकारें हैं, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं थी। कुल मिलाकर ठीक ठाक रहा, अभी तक की जो सूचना मेरे पास है जब मैं ये कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं। और दोस्तों, अभी महाराष्ट्र में एक घटना घटी थी, उसके बारे में जो खबरें आ रही हैं, ये मुझे लगता है कि इस घटना के कई घंटे के बाद, ये आज की घटना नहीं है, इस घटना के बारे में ये खबर आई थी कि बीड, महाराष्ट्र का जो इलाका है मराठवाड़ा में, वहां पर एक मस्जिद में विस्फोट हुआ था। उस विस्फोट के बारे में कल तक तो खबर नहीं थी, लेकिन आज जो खबर आई है, पता चला है कि विस्फोट करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनके नाम बताए गए हैं अशोक सांगड़े और विजय गहोने। ये 2 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया है पुलिस ने। इसको लेकर भी तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि पुलिस आई मीन मस्जिद में विस्फोट किसने किया, किसने कराया, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हो रही थी, लेकिन ये आ गए। अब इस पर बयान आ रहा है वहां के नेताओं का, खासकर माइनॉरिटी कम्युनिटी के, कि भाई यूएपीए इन पर क्यों नहीं लग रहा है, ये इनके घर बुलडोजर से क्यों नहीं गिराए जा रहे हैं। मेरा कहना है दोस्तों कि यूएपीए हो चाहे बुलडोजर, ये अच्छी चीजें नहीं है, ये बिल्कुल अच्छी चीजें नहीं है, बहुत बुरी चीजें हैं। क्योंकि कानून को उसी तरह से लागू किया जाना चाहिए जिस तरह उसकी जरूरत है। बुलडोजर एक गलत गलत एक्शन है। बुलडोजर किसी के खिलाफ भी तभी लगना चाहिए, जैसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जब फैसला हो जाए, या जब माननीय सुप्रीम कोर्ट कहे, माननीय कोई और कोर्ट कहे। लेकिन सरकार में बैठे लोग अपनी इच्छा अनुसार जो चाहे वो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो स्थितियां पैदा हुई हैं, कानून को अपना काम करने देना चाहिए। स्वयं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे दूसरे कोई लोग हों। ये जो स्थिति, ये सूरत हाल जो बना है, खासकर ईद से जस्ट पहले, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये नहीं बनना चाहिए था। लेकिन चलिए, ईद आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मैं फिर कहूँगा। और पूरे देश में ईद हो, होली हो, दिवाली हो, कुछ कोई भी त्यौहार हो, गुरु पर्व हो, आई मीन कोई भी त्यौहार हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसको राजी खुशी मनाना चाहिए। सबको सांप्रदायिक सद्भाव के साथ इसको पार्टिसिपेट करना चाहिए। इसमें कोई किसी का नहीं है, सबका सब है। एक बहुत खूबसूरत इमेज सामने आई उत्तर प्रदेश के एक शहर से। एक शिव मंदिर के सामने मैंने देखा कि भंडारा लगा हुआ था और लोग खाना खा रहे थे और सारे धर्मों के लोग खा रहे थे। तो उसमें पूछा पत्रकार ने,
जो टेलीविज़न की कोई महिला पत्रकार थी कि आप किस कम्युनिटी से हैं, उसने कम्युनिटी नहीं बताई, लेकिन पता चल रहा था कि किस कम्युनिटी की है। किसी कम्युनिटी को किसी कम्युनिटी के खाने पर वहाँ पर कोई परहेज़ नहीं था। जो खिलाने वाले लोग थे, उनको भी नहीं परहेज़ था। इस ईद का एक बड़ा संदेश है कि जो लोग सियासत के खेल में पूरी की पूरी खुशहाली को रौंद रहे हैं, जनता उनसे खुश नहीं है। जनता मिल के रहना चाहती है। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सब मिल के रहना चाहते हैं। बाँटने वाले सियासत के लोग हैं। प्रशासन को ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि उनके डिक्टेट पर वो जनता को बाँटें, समाज को बाँटें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।